आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ सूजी का टुकड़ी हलवा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम, जो मुंह में रखते ही बिल्कुल घुल जाए। अगर आप भी मेरे तरह परफेक्ट टुकड़ी हलवा बनाना चाहते हैं तो अपने लाइफ में से 10 मिनट निकालें और इस पूरी वीडियो को वॉच करें। इंशाल्लाह आपकी टुकड़ी हलवा भी बिल्कुल इसी तरह ही परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह। अक्सर लोग टुकड़ी हलवा बना तो लेते हैं, लेकिन हाथ में लेते ही ऐसा लगता है कोई पत्थर उठा लिया हो, या फिर हाथ में लेते ही बिल्कुल बिखर जाती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एकदम परफेक्ट रेसिपी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। पूरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अगर आपके घर में बुजुर्ग है तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम, ना ही बिखर रही है और ना ही पत्थर के तरह है, एकदम मुलायम है, जो मुंह में रखते ही एकदम घुल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह पाक हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे, आमीन। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर बना रही हूँ शीरा। शीरा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 1.5 कप के बराबर चीनी। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, आपने बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। तो यहाँ पर हम शीरा बनाने के लिए 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है, और इसको हम पकाएंगे कम से कम 6 से 7 मिनट। एक तार का शीरा बनाकर तैयार कर लेना है, और यहाँ पर डालेंगे इलायची पाउडर, या फिर इलायची को कूट कर डालेंगे, छोटी हरी वाली इलायची। तो इसे भी हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो इस शीरा को हम इतना पकाएंगे कि आप हाथ में उठाए तो चिपचिपा सा आपको महसूस हो। यहाँ पर मैं आपको चेक नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में ग्लव्स है, तो आपको मैं बता रही हूँ, बस आप चेक करिएगा। जैसे आप उंगली से टच करेंगी तो ये थोड़ा चिपचिपा सा आपको महसूस हो। तो यहाँ मेरा चिपचिपा वाला एक तार वाला शीरा बन के तैयार है, इसे हम रखेंगे अभी साइड पे। तो हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए एक कढ़ाई। कढ़ाई में हमने 2 कप सूजी का इस्तेमाल किया है, ये बारीक वाली सूजी है। 2 कप भर के बराबर करके हमने सूजी डाली है। आपने पहाड़ी बना कर नहीं डालना है ताकि आपके मेजरमेंट बिल्कुल सेम रहे। तो यहाँ बिल्कुल 2 कप सूजी है, तो इसे हम अच्छी तरह भून लेते हैं। सूजी का हलवा बनाएं या फिर टुकड़ी हलवा बनाएं या फिर कोई और रेसिपी बनाएं, पर सूजी को भूनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सूजी में एक कच्चापन होता है, तो उस कच्चापन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक करंचपन आ जाता है इसमें सूजी में, तो आप भी लाजमी भूनिएगा। 3 से 4 मिनट हो गए तकरीबन इसे बुनाई करते हुए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1 कप भर के घी। जी, आपकी मेल्टेड घी हो या फिर जमी हुई घी हो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। बस आपने बीच दरमियान में अपने घी को डालनी है और इसे मिक्स करते जाना है, तो ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी घी मेल्ट हो गई है यहाँ पर। तो बस मेल्ट करते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे, साइड से सूजी इकट्ठे करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। इसे आप बिल्कुल लो फ्लेम पे बुनाई करनी है, गैस को आपने हाई नहीं करनी है, वरना ये जल के इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसे हम इतने बुनाई करेंगे कि इसका कलर ज़रा सा गोल्डन या लाइट ब्राउन के तरफ आ जाए। तो बहुत डार्क ब्राउन भी नहीं करना है आपने, वरना ये जल जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो बस धीमी आंच रखनी है, जैसे हम दम वाले आंच रखते हैं ना, उससे बस ज़रा ही तेज़ रखेंगे। तो उसी आंच में ही हम इसे बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, क्योंकि यहीं पर इसका कच्चापन ख़त्म होगा। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से बुनाई कर ली है, और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के खोया। अगर आपके पास खोया हो तो आप डालें, और ना टेंशन नहीं लेने, मिल्क पाउडर डाल दीजिए, या फिर आप दूध के मलाई भी डाल सकते हैं। जैसे आप दूध गर्म करके रखती है, उसके ऊपर की मलाई आती है, तो आप वो भी डाल सकते। 1/2 कप डालिए या फिर 1 कप डालिए, आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये खोया या फिर दूध या फिर आपने मिल्क पाउडर ही डालना है, तीनों में से आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। तो उसी से ही आपका ये जो है ना टुकड़ी हलवा जो है बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होगा, वरना यह हार्ड हो जाता है। तो इस टुकड़ी हलवा को और भी मज़ेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप कोकोनट, यानी नारियल का बुरादा। इसे भी मैंने भून लिया था, पहले इसे हमने भून कर रख लिया था हल्के आंच में। भूनने से खुशबू आ जाती है, कच्चापन इसका भी ख़त्म हो जाता है, बहुत ही मज़े की खुशबू आती है, और टुकड़ी हलवा भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है, खुशबूदार भी बन के तैयार होती है। तो इसे भी अच्छे से हमने भून लिया है। तो यहीं पर ही हमने डाल दिया है शीरा।
तो इस पॉइंट पर हमने शीरा डाल के इसे बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। अच्छे से चम्मच चलाते जाना है। आप स्पैचुला को इसे गोल गोल करके यानी नीचे की तरफ दबा के रख के आपने चम्मच चलाना है, ताकि इसमें जो लम्स बने हुए हैं, गुठलियाँ बनी हुई है, ये सारे ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह आपने गोल गोल करके घुमाना है नीचे की तरफ प्रेशर दे के। गैस को आपने लो ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा। लो फ्लेम पर ही इसे हम भूनते जाएंगे और आप देखेंगे ये हलवा जो है हमारा ये पैन को छोड़ने लगेगा। तो जी देखने वाले आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया, और यहाँ तक आ ही गए तो वीडियो को लाइक भी करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल में विजिट भी कीजिए, और भी हलवे की रेसिपी मेरे चैनल पर डली हुई है, आपको वो भी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आप देख सकते हैं पैन को छोड़ दिया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम थाल को तैयार कर लेते हैं। ये बड़ा सा हमने थाल लिया है, इसमें घी से हम ग्रीस कर लेंगे। तो इसको आप चाहे तो पहले ही तैयार करके रख लीजिए, लेकिन हमें आदत है, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि इसके आदी होते हैं हम लोग, तो हम जल्दी कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो आप पहले भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आपने बहुत जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि ये जमना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं हमने सारा ही यहाँ पर डाल दिया है। तो डाल के इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इसे सेट करने के लिए आप या तो कोई कटोरी का इस्तेमाल करें, या अगर आपके पास स्पैचुला है तो उससे भी आप आराम से सेट कर सकते हैं। तो एक स्मूथ सा इसे सेट करेंगे ताकि थोड़ी सी खूबसूरती भी आ जाए, फिनिशिंग भी आ जाए। तो इसे थोड़ा दबा दबा के हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। और आप चाहे तो आप थाल में पहले से ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर ही डालूंगी। इसे सेट करने के बाद नए से बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग स्मूथ सा हो गया है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पिस्ता, बादाम और नारियल। तो हम बारीक बारीक काट लिया है, और नारियल को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो हम सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं, अखरोट चाहे जो भी कुछ चाहे आप डाल सकते हैं आपके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो बस मैंने इतने ही डाले हैं। अगर आप इसको और भी खूबसूरत बनाना चाहे तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है। तो आप चाहे तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। तो इसे हमने और भी थोड़ा सा दबाना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे सेट करने के लिए सबसे पहले हमने तकरीबन 30 मिनट के लिए हमने इसे बाहर ही छोड़ दिया था। तो अगर आपके पास वक्त हो आप कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए, उससे बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। मेरे पास वक्त कम था तो मैं बस 30 मिनट का ही मैंने वक्फा दिया है। उसके बाद मैं काट रही हूँ, और मेरे काटने के उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सॉफ्ट और मुलायम है कि मेरे छुरी को रखते ही ये एकदम अंदर घुस जा रही है, और बहुत ही एकदम यानी इजी और आराम से ये कट के पीसेस तैयार हो रहे हैं। बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ है। यकीन जाने हाथ में लेते ही ये एकदम घुल जाए। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर लोग इसे शब रात में बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है आप शब रात को ही बनाएं, आप आम टाइम में भी इसे बनाकर रख लीजिए। कम से कम आप इसे 2 महीने तक इसे बाहर रख के आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं, और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि इसमें हमने खोया डाला है, तो खोए का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास खोया हो तो आप खोया डालिए, और नहीं है तो आप मक्खन या मिल्क पाउडर भी आप आराम से डाल सकते हैं, उससे भी सेम रेसिपी ही बनेगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ढेर सारी हमारी ये टुकड़ी हलवा बनके तैयार हुई है। और अगर आप शब रात के लिए हलवा बनाना चाहते हैं तो बहुत ही मज़े के मैंने हलवे की रेसिपी डाली है, आप उसे भी ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ ये भी रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बनेगी पहली बार में ही, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग है या फिर छोटे बच्चे, उनको तो बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। यकीन जाने सिर्फ मैं तारीफ़ ही नहीं कर रही हूँ, ये सच में मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो इसीलिए ये बुज़ुर्ग और बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप चेक करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तोड़ के चेक करवा रही हूँ। आइए आप देखिए कितना सॉफ्ट है और एकदम मुलायम है। ये देखें, ना ही बिखर रही है और ना ही ये पत्थर की तरह हार्ड है, क्योंकि ये कुछ लोगों से ये हार्ड हो जाते हैं।
चलिए जी, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।